नफरत का कीड़ा कितना खतरनाक होता है वो आपको अंदर ही अंदर इतना खोखला कर देता है कि आप इंसानियत भी भूल जाते हैं। आप कहीं ना कहीं नफरत की आग में इतने जलने लगते हैं कि आपको ना धर्म दिखाई देता है, ना मानवता दिखाई देती है और ना ही भाईचारा। सोचिए किस तरीके से इंसान किसी से नफरत कर कर अपना किसी और का नुकसान नहीं करता, बल्कि इस नफरत की आग में खुद को जलाकर राख जरूर कर लेता है। सोचिए किस तरीके से टीवी अखबार के जरिए जो हमारे देश में दिन रात आग लगाई जा रही है हिंदू मुसलमान की, वो कितनी खतरनाक हो गई है कि अब वो आपके घरों तक जा पहुंची है। साधु संत भी अब उसकी चपेट में आ रहे हैं। सोचिए क्या किसी साधु संत को इस शक में भी कपड़े उतरवाए जा सकते हैं कि क्या वो मुसलमान है? क्या मुसलमानों को इस देश में 2 दर्जे का नागरिक बना दिया है? क्या अब साधु संतों का भी अपमान किया जाएगा? अब किसी की भावना आहत नहीं होगी? सोचिए ये बड़ा ही अफसोसजनक है कि एक साधु को मुस्लिम होने के शक में कपड़े उतारकर अपनी पहचान बतानी पड़ रही है। आखिर मुल्क में समाज में नफरत फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई और नकेल कब कसी जाएगी? सोचिए साधु से कुछ नफरती पत्रकार सवाल पूछ रहे थे कि तुम दाढ़ी रखे हुए हो तो मुसलमान हो सकते हो, भगवा पहने हुए थे, क्या होना था? साधु को गुस्सा आ गया और सोचिए उसने अपना लंगोट खोलकर कैमरे के सामने दिखा दिया। असल में किस तरीके से हम कितने खोखले समाज का हिस्सा बनते जा रहे हैं, उस समाज से भी अब बदबू आने लगी है। धर्म नहीं धंधा है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। धर्म के नाम पर जो अपनी दुकानें चला रहे हैं इस पर कोई बात बहस नहीं करेगा। लेकिन सोचिए मुसलमानों के शक में कैसे गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, तमाम उन कमजोर वर्ग के तबकों के लोगों को, भले ही वो साधु संत हो, उनको निशाना बनाया जाता है ताकि आप धर्म के नाम पर अपना एम्पायर खड़ा ना कर लें। नाई का काम धर्म नहीं धंधा है, चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं धंधा है, वैसे ही पूजा पाठ कराना ब्राह्मण का धर्म नहीं धंधा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये महात्मा ज्योतिबा फूले का कोट है। फिलहाल आपका स्वागत है बागेश्वर धाम के YouTube चैनल में। एक छोटा सा मामूली सा 26 साल का लड़का जो अपने आप को बागेश्वर धाम सरकार कहता है, बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के अंदर चलाता है, वो एक मामूली सा सोशल इन्फ्लुएंसर बनकर YouTube पर कंटेंट बनाने का काम करता था। फिर धीरे धीरे उसकी दुकान बढ़ती गई, पाखंड बढ़ता गया और सोचिए वो किस तरीके से अब उलूल जुलूल बयान देकर लोगों को भटकाने की कोशिश करता है, मुसलमानों के प्रति नफरत बांटने की कोशिश करता है और महिलाओं को तो खाली प्लॉट तक कह देता है और कहता है कि बहन बेटियों को छोड़कर सब कुछ हमारे नाम कर दीजिए। इस तरीके के बाबाओं को सोचिए कितने घातक हैं, कितनी घटिया मानसिकता है। क्या ये धर्म का हिफाजत कर पाएंगे? क्या ये देश को मजबूत बना पाएंगे? वहीं बात करें RSS के मुखिया मोहन भागवत की, तो उनका भी बयान सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। जैसे जैसे हिंदू समाज, सनातनी समाज एक होता जाएगा, वैसे वैसे असुरी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। कौन सी असुरी शक्ति की बात कर रहे हैं? असल में यह असुर जाति के लोगों का भी अपमान है। मोहन भागवत कभी दलितों पर टिप्पणी करते हैं, कभी मुसलमानों पर करते हैं, कभी आरक्षण पर टिप्पणी करते हैं और सोचिए कई बार तो ये तक कह देते हैं कि इस देश में आप दलित रह सकता है, मुसलमान रह सकता है, जैसे इनके बाप का ये देश हो। तो इनके घेराव किया जाएगा। इनके हेडक्वार्टर का भीम आर्मी ने समर्थन दिया है, चंद्रशेखर आजाद ने समर्थन दिया है। बामन मेश्राम जो है वो RSS के हेडक्वार्टर का घेराव करने के लिए जाएंगे। इसका मतलब ST SC OBC के लोग सनातनी नहीं और ब्राह्मण हिंदू नहीं। हम भागवत का आभार व्यक्त करते हैं कि उसने हमें सत्य से अवगत कराया। मोहन भागवत ने खुद कबूल किया कि हिंदू समाज, सनातनी समाज में एक ही नहीं बल्कि अलग अलग जातियां हैं, तीसरा ब्राह्मण अलग है। तो देश में किस तरीके से जातियों का नेटवर्क और कनेक्शन काम करता है, इस पर अगर हम कुछ बात कर दें तो भावनाएं आहत हो जाती हैं, लोग जो है छाती पीटने लगते हैं और किस तरीके से इस देश में जो है मजाक बना दिया गया है संविधान का। और ये सोचिए बाबा का नाम है सतुआ बाबा, इनकी पहचान CM योगी के बेहद करीबी, संपत्ति करीब 8 करोड़ की। नाम सुनते ही लगता है कोई सत्तू चने का जीवन काटने वाला बैरागी बाबा होगा, लेकिन हकीकत ठीक उल्टे है। बाबा जी करोड़ों की गाड़ियां, प्राइवेट प्लेन, महंगे चश्मे, घड़ियां, आज भी काफिले में 3 करोड़ से ज्यादा की विदेशी कारें। कहा जाता है ये देश में सबसे अमीर अखाड़े के मालिक जिनकी संपत्ति करीब 800 करोड़ रुपए है। खुद बाबा फॉर्च्यूनर, पोर्शे, BMW से चलते हैं, जबकि कथा ये भी थी कि भोग विलास वस्तु छोड़कर शांति की तलाश में निकले थे, ये त्याग कर या टॉप क्लास लग्जरी पैकेज में लिपटा पाखंडवाद। तो सोचिए धर्म के नाम पर आपको कंगाल करेंगे, आपको नंगा कर देंगे, आपके घर से किस तरीके से दान दक्षिणा के नाम पर ये सब कुछ लूट लेंगे
और वहीं लोग बाबा अपनी दुकानें मजबूत करते जाएंगे। अपने घरों में किस तरीके से बड़े बड़े महल और आलीशान चमचमाती हुई गाड़ियां लगाएंगे और ये आपको कहेंगे कि सब कुछ मोह माया है, मोह माया में कुछ भी नहीं है, सब कुछ त्याग दो। ये दो तस्वीर देखिए, एक तस्वीर में एक सफाई कर्मी महिला नजर आ रही है और दूसरे में तमिलनाडु में सबरीमाला मंदिर का पुजारी पंडित कंडारारू राजीवारू नाम है। और सोचिए दोनों में कितना अंतर है। एक तरफ तमिलनाडु की पद्दा है जो दलित कर्मचारी है, सड़क की सफाई के दौरान 45 लाख के बेस कीमत सोने के गहने मिले, उसे पुलिस की सहायता से असली मालिक तक पहुंचाया। मुख्य स्टालिन ने उनको सम्मान भी दिया है। दूसरी तरफ सबरीमाला मंदिर का ये पुजारी है जिसने 4 से 5 किलो सोना चुराकर गर्भगृह के दरवाजे पर सोने की परत चढ़ाई, लेकिन पंडा पुजारी से मिलकर सोने की जगह तांबे की परत चढ़वा दी। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इन दोनों का केस का आकलन कीजिए कि कौन ईमानदार है और कौन धर्म के नाम पर लूट मचा रहा है। असल में धर्म के नाम पर इन लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं जो कि आपके मेहनत के पैसे से ये लोग आप ही को बांटने का काम कराएं। और बात करें हर्ष रिजारिया की तो उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया है। जिस तरीके से हिंदू धर्म के कुछ फॉलोवर जो कि नफरत को बढ़ावा देना चाहते हैं वो उनकी ट्रोलिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अपना धर्म अपने पास रखो और मैं ऐसे धर्म को नहीं मानती जो तमाम महिलाओं को पैर की जूती और सम्मान न दे सके। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो हम आपको बता रहे थे धर्म के नाम पर किस तरीके से लोग पिछले कई सालों से आपको गुमराह कर रहे हैं। और सोचिए आपकी मेहनत की कमाई, जिस पैसे से आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सकता है, आपके बच्चे का आने वाली पीढ़ियों का जिंदगी संवर सकती है, उस पैसे को आप धर्म के नाम पर, दान के नाम पर दान देते देते उनको अमीर बना देते हैं और आपका बच्चा नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।